जैसे कि हम बात कर रहे थे जी, कैलकुलेटिंग रूट्स ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन बाय रेगुलर फाल्सी मेथड। हमने देखा जी कि अगर हमारे पास एक कर्व है जो कि एक्स एक्सिस को एक सर्टेन पॉइंट पे टच कर रही है, तो हम इस पॉइंट को किस तरह से अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं यूजिंग रेगुलर फाल्सी मेथड। हमने जो स्टार्ट किया मेथड, हमने देखा जी कि अगर आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें जो कि पॉइंट ए एफ ऑफ ए को ज्वाइन करेगी बी एफ ऑफ बी के साथ, ठीक है। इन दो पॉइंट्स को जब ज्वाइन करेगी तो जाहिर है वो एक्स एक्सिस को टच करेगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इस पॉइंट से आप परपेंडिकुलर थ्रो करेंगे कर्व के ऊपर, तो जाहिर है ये जो पॉइंट है इसकी हमें इस पॉइंट को हम एवेलुएट करेंगे गिवन फंक्शन के ऊपर, ताकि हम देखें इसका साइन क्या है। तो हमने देखा बाहिर तो हमें ये लग रहा है कि जैसे ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकली हम इसको देख रहे हैं, तो ग्राफिकली तो हम जानते हैं कि अगर मैं वाई एक्सिस को एक्सटेंड करूं अदर वे अराउंड यानी डाउनवर्ड, तो जाहिर हम देख सकते हैं कि दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि अब हमारा जो एक्चुअल रूट आर है वो बजाय इस ए टू बी इंटरवल के, अब हम लिख सकते हैं वो किस में होगा, आई कैन रिमूव दिस पॉइंट, मैं इसको यानी ये वाला पार्ट पे रिमूव कर सकता हूँ। दो के दिस इज एक्स एक्सिस, लेकिन सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि वी कैन रिमूव दिस किस तरह से, कि आप जो आपका पॉइंट, अब जो आपका एक्चुअल रूट है वो ए और सी वन के दरमियान है, बजाय इसके कि वो ए और बी के दरमियान हो, वो किसके दरमियान है, ए और सी वन के दरमियान। तो लिहाजा सी वन अगर आप इस जब परपेंडिकुलर आपने थ्रो किया तो ये पॉइंट क्या है हमारे पास, ये पॉइंट है सी वन और एफ ऑफ सी वन, सी वन और एफ ऑफ सी वन। अब हम ड्रॉ करेंगे यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन, जैसा कि मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ तो वो स्ट्रेट लाइन आती है जो कि आप ए एफ ऑफ ए पॉइंट को मिलाएगी सी एफ ऑफ सी वन पॉइंट के साथ। तो ज़ाहिर है आप देखें ये लाइन भी टच करी एक्स एक्सिस को, यहाँ से भी उसी तरह से आप परपेंडिकुलर थ्रो करेंगे, ठीक है, जो कि आपका कर्व को आके इस पॉइंट पे टच करेगा। देखें ये कर्व को, बल्कि डिफरेंट कलर में करते हैं, ये कर्व को इस पॉइंट पे आके टच करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉइंट, इसको बेशक आप कह लें C2, C2, तो ये पॉइंट हो जाएगा यानी C2 और ज़ीरो, ठीक है, और ऑर्डिनेट इसका ज़ीरो होगा, जैसे C1 में ज़ीरो था, फिर C2 में ज़ीरो हो गया, ठीक है, और ये C और ज़ीरो था। तो यहाँ पे ये पॉइंट क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा C2, यानी अब सीसा C2 और ऑर्डिनेट क्या है एफ ऑफ C2, एफ ऑफ C2। आई मीन गॉट द सेंस। अब आप इस पार्ट को भी बेशक रिमूव कर दे, बिकॉज हमें ये भी क्लियर होगा कि जो आपका रूट है इस पार्ट में भी नहीं आता, बल्कि वो A और C2 के दरमियान है। अब रूट जो हमारा किसके दरमियान है, A और C2 के दरमियान, ये भी हमने कैंसिल कर दिया, पहले हमने ये कैंसिल कर दिया था। तो बेसिकली आप देखें एक्चुअल रूट के आप किस तरह से बहुत क्विकली यानी बहुत क्विकली कन्वर्ज कर रहे हैं, बहुत तेजी के साथ आप अपने एक्चुअल रूट की तरफ चलते जा रहे हैं। अगर ये चीज़ पॉजिटिव में होती तो ज़रा हम इधर से पैचेस जो है वो ख़त्म कर दें, मतलब ये वाला पार्ट इंक्लूडेड नहीं है, फिर आगे मजीद ये वाला पार्ट इंक्लूडेड नहीं है। सो हमें ये बात तो समझ आ गई कि हम कितनी क्विकली के साथ क्विकली हम जो है वो रेगुलर फाल्सी मेथड को इस्तेमाल करते हुए एक्चुअल रूट की तरफ कन्वर्ट करते हैं। लेकिन देखना यह है कि हम इसको मैथमेटिकली किस तरह से करेंगे। तो ग्राफिकली तो हमें समझ आ गया कि किस पॉइंट पे उसका क्या साइन है, वो वैल्यू पॉजिटिव दे रहा है, ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। अब इसी चीज को हम मालूम करेंगे विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। वो क्या है, अब देखिए अगर आप स्ट्रेट लाइन की बात करें, अगर मैं इस स्ट्रेट लाइन की बात करता हूँ, ठीक है, तो मुझे एक बात तो क्लियर है कि ये स्ट्रेट लाइन जो है वो इसकी स्लोप हर पॉइंट पे एक जैसी होगी। मसलन अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक स्लोप की बात करूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक स्लोप की बात करूँ, तो ये बन जाएगा 0 माइनस एफ ऑफ ए, 0 माइनस एफ ऑफ ए। ये देखें, ये अगर ये y2 और ये यानी ये x2 y2 और ये x1 y1, तो चेंज स्लोप क्या होती है, स्लोप होती है चेंज इन y और चेंज इन x। तो चेंज इन y यानी चेंज इन y और चेंज इन x। तो व्हाट इज चेंज इन y और चेंज इन x, इस केस में वो है 0 माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय C1। अब C1 को हम जनरल कर लें, जो कि हर पॉइंट के लिए हम कर रहे, तो हम C1 नहीं लेंगे बल्कि क्या कर लेते हैं C माइनस ए, ठीक है। ये आ गई यहाँ से इस पॉइंट तक स्लोप, यहाँ से इस पॉइंट तक स्लोप, ये बिल्कुल इक्वल होगी इस लाइन की स्लोप अगर आप इस पॉइंट को और इस पॉइंट को इस्तेमाल करके मालूम करें, इस पॉइंट और इस पॉइंट को इस्तेमाल करके मालूम करें। कैसे, यानी इसमें अब ये x1 y1 है, इसको बेशक आप x2
y2 कह रहे हैं। तो ये आ जाएगा एफ ऑफ बी यानी y2 माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। तो मेक सेंस, बड़ी लॉजिकल बात है कि आपका जो स्लोप है, इस लाइन की स्लोप जो है वो थ्रू आउट क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्यों? बिकॉज ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ से अगर मैं सी को एवेलुएट करूँ, सी मुझे रिक्वायर्ड है, तो सी किसके इक्वल आ जाएगा? सबसे पहले आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा सी, ये आ जाएगा जी बी, बल्कि हम इसको, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको सी के लिए हम सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, इसको हम सी के लिए सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे चलें जी, यहाँ पे आ गया, हमारे पास आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा b माइनस ए इंटू माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है, ये इक्वल टू आ गया एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इंटू सी माइनस ए, इंटू सी माइनस ए। तो ये बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा, ये बन जाएगा आप देख सकते हैं माइनस बी एफ ऑफ ए माइनस इंटू माइनस प्लस ए एफ ऑफ ए, जबकि यहाँ पे ये बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा सी एफ ऑफ बी माइनस सी एफ ऑफ ए। ठीक है, और इसके बाद माइनस ए एफ ऑफ बी और प्लस ए एफ ऑफ ए। तो ए एफ ऑफ ए दोनों तरफ से क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे हमने मालूम करना था सी अगर आप बेशक यहाँ से, यानी ये माइनस बी एफ ऑफ ए और ये माइनस ए एफ ऑफ बी ये इस तरफ आ जाए, ये नेगेटिव था, इस तरफ आके पॉजिटिव हो गया। यहाँ से आप बेशक सी कॉमन ले लें तो पीछे रह जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है, तो सी किसके इक्वल आ जाएगा? सी इक्वल आ जाएगा माइनस बी एफ ऑफ ए, बल्कि ये माइनस ए एफ ऑफ बी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हम इसको यूं लिख सकते हैं, चले जी, ये बन जाएगा ए एफ ऑफ बी, ये बन जाएगा ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो ये है जी हमारे पास इसको हम इस्तेमाल करते हुए किसी भी पॉइंट पे सी फाइंड आउट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि सी का साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। क्योंकि हमने वो एरिया, वो वाला जो एक्स की वैल्यू होती है, वो वाला एक्स का जो पार्ट है वो हमने एलिमिनेट करना होता है। तो इस चीज़ को हम इस्तेमाल करते हुए सी की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि रेगुलर फाल्सी मेथड को इस्तेमाल करते हुए हम किस तरह से एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं।